प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी इस बार 2026 में अपना जीडी का एग्जाम देने वाले हो तो देखो मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट। और उस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि आप जब जीडी का एग्ज़ाम जब दोगे तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आप लोग सही करोगे, अगर मान लो आप लोगों ने यहाँ पर अगर 20 में 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो मेरा दावा है कि आप लोग जब जीडी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोग 20 में 20 सही करोगे, हिंदी में सही करोगे। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी तैयारी, मतलब कि हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा उसके 10 से 12 प्रश्न और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन भी हो सके और आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लास आप लोगों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। रिवीजन भी आप लोगों का कराएंगे क्योंकि आप लोगों का जो जीडी का एग्जाम है बहुत पास आ चुका है ना। हो सकता है फरवरी में ही आप लोगों का जीडी का एग्जाम हो जाए। तो मैं यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब शुद्ध वर्तनी बताएं कौन सा है। हमारा क्वेश्चन ये एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन दिया लालसा, लालसा दिया है, बी ऑप्शन दिया शोणित, सी ऑप्शन दिया सोनित और डी ऑप्शन दिया मत्स्य, है ना। तो मत्स्य हमारे डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अच्छा, मत्स्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, सोनित भी ऐसे नहीं लिखा जाता, लालसा भी हमारा लालसा भी मेरा गलत हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 20 प्रश्न होंगे आज की इस क्लास में। सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए और देखते हैं आप लोगों का क्या टारगेट रहता है। सारे के सारे बच्चे अपने नंबर बता देना कि मेरे 20 में कितने क्वेश्चन सही हैं। मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप लोगों का कैसा स्कोर चल रहा है। अब चलो मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। शुद्ध वर्तनी वाले और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एसएससी जीडी पर पूछे गए सारे के सारे सही वर्तनी वाले शब्द हैं। यहाँ पर लिखा है अशुद्ध, यहाँ पर लिखा है शुद्ध। तो सारे के सारे प्रश्न देख लो। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्लास को। देखो अब यहाँ से यहाँ पर लिखा है एक तरफ लिखा है अशुद्ध, एक तरफ लिखा है शुद्ध वाक्य। सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री ऐसे नहीं लिखा जाता, तो कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। कालिदास, कालिदास नहीं होता है, कालिदास, ला में छोटी की मात्रा बनती है, इतना समझ लो। अच्छा, ग्रहणी ऐसे नहीं लिखा जाता है, हा में छोटी की मात्रा लगा दो तब हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा। अभीष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, अभीष्ट होता है, टा टमाटर बनता है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। ये सारे के सारे शुद्ध वाक्य हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैंने इनको मार्क भी कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद अगर देखो अंगूठी को देखो ऐसे नहीं लिखते हैं, अंगूठी को ऊपर चंद की बिंदी लगाते हैं। आकाशा नहीं होता है, आशा षटकोण नहीं बनता है, आकांक्षा होता है ना। अच्छा देखो अनाधिकार, अनाधिकार भी नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा भाई, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, यहाँ बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित क्या होता है, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित, ये देखो कैसे लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों का रिवीजन भी कराते चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम पास में आ गया है ना। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा रिवीजन भी कराते चलूँ और प्रैक्टिस सेट भी। 20 क्वेश्चन तो हैं, देखो 20 प्रश्न तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। वो तो 20 प्रश्न आप लोगों के अलग हैं, प्लस फिर मैं उस पर आधारित 10 से 12 क्वेश्चंस और लेकर के आया हूँ, है ना। तो यहाँ से ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके और आप लोग अपना जल्दी से सिलेक्शन पा लो। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंत्याक्षरी इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए। ये हमने आप लोगों को प्रश्न बता दिए, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द बता दिए, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है मेरा जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द देखो क्या होता है ना, कि आवरण दिया है। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, पेपर में देखो ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ना। तो एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। जैसे हमारा आवरण दिया है, चलो फिर 4 ऑप्शन देखते हैं इसके। यहाँ पर लिखा है अनावरण, अनावरण देखो लिखा है, व्याकरण लिखा है, फिर हमारा यहाँ पर लिखा है पर्यावरण और आकरणीय। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आवरण का विलोम शब्द ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही किया है, फिर से उनका एक क्वेश्चन सही हो गया। एक प्रश्न 2 नंबर का मतलब 4 नंबर उनके पक्के हो गए, है ना।
आज का टारगेट रखना कि आप लोगों के 40 में 40 नंबर की पूरी तैयारी हो जाए। अब चलो मैं यहाँ पर कुछ और विलोम शब्द लेकर के आ गया हूँ जो कि आप लोगों की एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विलोम शब्द लेकर के आ गया हूँ, और वही विलोम शब्द लेकर के आ गया हूँ जो कि एसएससी जीडी पर पूछे गए सारे के सारे अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक तरफ लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे विलोम। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि होता है। फिर इसके बाद आएंगे देखो, अक्षम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सक्षम होता है। अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम होता है ना। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। तो इस तरीके से इतना आप लोग तैयार कर लो। आगे देख लो और भी विलोम शब्द हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अर्पण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहण होता है। अथाह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? छिछला होता है। अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सनाथ होता है। अपव्यय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मितव्यय होता है। अधुनातन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। तो यहाँ से आप लोग इतना समझ सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, इन सबको आप लोग तैयार कर लो। चलो इसके बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। और विलोम शब्द हैं मेरे पास, जैसे कि आगम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सुगम होता है। और अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्ति होता है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक होता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को विलोम शब्द बताए, और इसके साथ नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम और भी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द ऐड कर देंगे, है ना। अब आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो मेरा क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करें, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ये हमारा एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। 2021 का प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया धराधर, बी ऑप्शन दिया है अलवी, सी ऑप्शन दिया भार्गवी, और डी ऑप्शन दिया धारित्री। धारित्री दिया है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग पहले से ही यहाँ पर आइडिया मतलब सोच लिया करो पहले से कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलो मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया, धारित्री को, तो उनका एक क्वेश्चन फिर से सही हो गया। चलो मैं कुछ पर्यायवाची शब्द लेकर के आ गया हूँ जो कि आप लोगों के एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा पूछे गए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लो। यहाँ पर देखो लिखा है एसएससी जीडी पर पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जैसे कि हमारा अग्नि हो गया, अश्व हो गया, आकाश हो गया, कंचन हो गया। ये सारे सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लो। सबसे पहले देखो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग, अनल, पावक, जातवेद, जातदेव, क्रसानु, वैश्वानर, होतासन। ये हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब अश्व के पर्यायवाची शब्द देख लो, घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, घोटक, रविसुत। ये जो हमारे अश्व के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर से एक बार पढ़ेंगे, घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, घोटक, रविसुत। अच्छा, आकाश के पर्यायवाची शब्द देखो, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, पुष्कर, गगन। ये हमारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखो कंचन के पर्यायवाची शब्द, स्वर्ण, सोना, धातु, स्वर्ण, सोना, और ये हमारे है ना सुवर्ण। इतना हमारा हो गया। अब आगे देखो, चलो मैं इस क्लास को आगे ले चलता हूँ। यहाँ से देख लो कि पवन के पर्यायवाची शब्द देख लो, वायु, समीर, मारुत, वात, अनिल, बयार, पवमान। और पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अस्म। तो ये मैंने आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बताया जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग इन पर्यायवाची शब्दों को अलग से कॉपी में नोट कर लो और इनका डेली रिवीजन करो। और इसके साथ ही साथ में मैं और अलग से नए नए पर्यायवाची शब्द, नए नए विलोम शब्द, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जरूर ऐड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। इसके बाद फिर आगे देखो और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा तड़ाग, तड़ाग, सर, जलाशय, कासर, पुष्कर, पोखर। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सारे के सारे तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब के देखो इंपॉर्टेंट है, तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना भी पर्यायवाची शब्दों को रखा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चंद्रमा का देखो, चंद्र, हिमकर, सुधाकर, शशि, तारापति, निशाकर। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, देव नदी, देव है ना, और देवपगा, सुरसरी, त्रिपगा। तो इतना हमारा हो गया। चलो फिर आगे देखो, यहाँ से फिर मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा मुहावरे से पूछा जाएगा, जो कि हमारा मुहावरे से इस प्रश्न को उठाया गया है। और मुहावरे से प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आते हैं मुहावरे से। ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। सबसे पहले बात करें कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। आप लोग सोच समझ कर सबसे पहले इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ए ऑप्शन दिया पलायन करना, बी ऑप्शन दिया रहस्य प्रकट करना, सी ऑप्शन दिया खुश रहना, डी ऑप्शन दिया लाचार होना। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन है कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो चलिए पहले आप लोग उसका कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे, फिर मैं इसका आंसर बताऊँ। प्रश्न नंबर 4 का देखो राइट आंसर हो जाएगा खुश होना। तो कितने बच्चों ने खुश होना पर क्लिक किया है भाई? उनका एक क्वेश्चन फिर से सही हो गया। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ खुश होना। चलो आगे देखो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आ गया हूँ जो कि आप लोगों के एसएससी जीडी पर पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है गागर में सागर भरना। अच्छा, गागर में सागर भरना इसका मतलब होता है कि थोड़े में ही हम बहुत कुछ कह सकते हैं। चैन की बंसी बजाना मतलब कि मौज करना, चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी सदैव सशंक रहता है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है आक्रमण करना। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। ये देखो हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। इसके बाद फिर चलो मैं आगे ले चलता हूँ। आगे फिर अगर हम बात करें तो इनका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, है ना, अच्छे से कर लो, पढ़ लो इनका, या फिर आप लोग कॉपी में नोट कर लो इनको। यहाँ पर देखो लिखा आँख में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। तेली का बैल मतलब हर समय काम में लगे रहना। तो तेली के बैल का मतलब है हर समय काम में लगे रहना। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसके लिए मोछालू ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया मोक्ष प्रिय, सी ऑप्शन दिया अमोक्षी, डी ऑप्शन दिया मुमुक्षु। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया है? तो चलो अब यहाँ पर देखो कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लो जो कि आप लोगों के एक क्लास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और वही बताऊंगा जो कि जीडी के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमारे देखो एसएससी जीडी पर पूछे गए अनेक महत्वपूर्ण एक शब्द, जैसे जो अंडे से जन्म लेता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अंडज कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को हम अंतेवासी कहेंगे। जो कहा ना जा सके उसको हम अकथनीय कहेंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसको हम आजन्मा कहेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, सारे सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, इनका आप लोग रिवीजन कर लो सही से। अब चलो आगे। इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ कि जो दिखाई ना देता हो उसको हम आदृश्य कहते हैं। मतलब जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ही ना दे उसको हम आदृश्य कहेंगे, है ना। तो इतना सब कुछ तैयार करने के बाद फिर और भी देख लो, जैसे कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको हम आदित्यका कहेंगे। जिसका कोई मालिक ना हो उसको हम अनाथ कहेंगे। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसको हम अनिवार्य कहेंगे। तो इस तरीके से इतने आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 जो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 जो है मेरा, ये देखो हमारा एसएससी जीडी का ही प्रश्न है। ये हमारा जीडी 2021 का क्वेश्चन से एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर देखो हमारा ये खाली स्थान है, हमारा खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान में क्या लिखते हैं कि हमारा वर्ड फिट बैठ जाए, अच्छा फिट बैठे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका कमेंट कर दिया होगा कि देश में उद्योग धंधों की हुई है। देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है? तो कौन सा वर्ड यहाँ पर लिख दूँ ताकि हमारा शब्द पूरा फिट बैठ जाए? तो चलिए बताइए, कमेंट करिए। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये ऑप्शन दिया प्रोन्नति, देश में उद्योग धंधों की प्रोन्नति हुई है। अच्छा, प्रोन्नति हमारा अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है। देश में उद्योग धंधों की गति हुई है, क्या गति सही लग रहा है? गति भी नहीं अच्छा लग रहा है हमको, है ना। प्रगति हुई है, यहाँ पर अगर प्रगति लिख दें फिर भी हमारा गलत नहीं हो सकता, गलत ही हो जाएगा, है ना। देश में उद्योग धंधों की अगर उन्नति हुई, देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। अच्छा हाँ, उन्नति थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो उन्नति ही यहाँ पर फिट होगा। तो कितने बच्चों ने उन्नति को सही किया है भाई? उनका एक क्वेश्चन फिर से सही हो गया है। हमारा ये जीडी 2021 का प्रश्न है। चलो फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। यहाँ से फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ले चलता हूँ।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि दिए गए, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए पहले, कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को हम अगर प्रतिस्थापित कर दें, जो हमारा रेखांकित अंश है इसको हम अगर हटा दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि उस स्थान पर हम किस विकल्प को रख सकते हैं। चलिए हमारा जीडी का क्वेश्चन से, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ना, जीडी का प्रश्न है। चलो आगे देखो कि ये जो मेरी अंडरलाइन दी है कि मैंने दूध पीकर स्कूल गया, है ना। तो यहाँ पर लिखा है मैंने दूध पीकर स्कूल गया। यहाँ पर लिखा है कि मैंने दूध पीकर स्कूल गया। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन जो है ये मैंने दूध पीकर, इतना देखो यहाँ पर इतना मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना, इतना। और ये मेरा अलग वाक्य, इतना स्कूल गया, इतना मेरा अलग है, इतना मेरा अलग है, मैंने दूध पीकर स्कूल गया। तो इस स्थान पर हम क्या रख दें कि मेरा वर्ड सही बैठ जाए, क्या रख दें कि मेरा वर्ड सही बैठ जाए। मैंने दूध पीकर, अब इसके 4 ऑप्शन देखो यहाँ पर। तो अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व कराने वाला हूँ कि मैंने दूध पीकर स्कूल गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरा। तो देखो सबसे पहले 4 ऑप्शन देखते हैं कि अगर यहाँ पर लिख दूँ कि ऑप्शन नंबर ए को मैं उठा लेता हूँ। चलो मैंने ऑप्शन नंबर ए को उठा लिया और इस खाली स्थान, इस डैश वाले स्थान पर मैंने लिख दिया कि मैं दूध पीकर स्कूल गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं दूध पीकर स्कूल गया। क्या ये वाक्य फिट बैठ रहा है, बताइए। यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि अगर हम इतना वाक्य हटा करके यहाँ पर लिख दें मैं दूध पीकर स्कूल गया, तो क्या ये हमारे लिए सही होगा कि हमारे लिए गलत होगा, है ना। इसके बाद चलिए हम ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं कि मैंने दूध पी लिया और स्कूल गया। भाई ये फिट नहीं बैठ रहा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने दूध पीने के बाद, यहाँ पर मैंने दूध पीने के बाद स्कूल गया, मैंने दूध पीने के बाद स्कूल गया, गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं भाई, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो कुछ तो इसमें बदलाव होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा इसका, कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर अगर हम लिख दें कि मैं दूध पीकर स्कूल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को हम सही करेंगे। ये हमारा जीडी क्वेश्चन का है, जीडी 2021 का क्वेश्चन से। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। इसके बाद हम आप लोगों के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 8 कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो हमारे जीडी का प्रश्न है कि इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। तो अब देखो कहाँ पर हमें त्रुटि लग रही है ना, संस्करण है। देखो ये भी हमारा सही लिखा, पुस्तक भी मेरा सही लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट करिए और आप लोग इसका बताइए क्या राइट आंसर होगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। ये हमारा जीडी का क्वेश्चन है, 2021 का प्रश्न है कि इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। संस्करण भाई गलत लग रहा है हमें, है ना। संस्करण ऐसे नहीं लिखा जाता है, संस्करण ऐसे नहीं लिखा जाता है, संस्करण थोड़ा इस तरीके से लिखा जाता है। देखो यहाँ पर देख लो, संस्करण ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर पता नहीं कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर इसमें त्रुटि है संस्करण में, तो इसीलिए देखो ये मेरा यहाँ इस भाग में त्रुटि है, मतलब कि संस्करण में त्रुटि है, बी ऑप्शन में त्रुटि है। और ये तो हमारा सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा सब राइट आंसर है। फिर से देखो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का फिर से सही हो चुका है। चलो इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है हमारा, है ना, कि सुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि सुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। मुझे लग रहा है गलत है प्रश्न, है ना, तो हमें मेरे हिसाब से गलत है क्वेश्चन। तो हो सकता है गलती प्रश्न आया हो जीडी में, लेकिन अब कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो मुझे आप लोग प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, है ना। सारे बच्चे बताएंगे कि सुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। जीडी में आया था प्रश्न, है ना,
क्योंकि अक्सर 1 से 2 प्रश्न गलत भी रख दिए जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो अब क्या करें भाई, 1 से 2 प्रश्न गलत आ जाते हैं, आप लोगों को सुनने में भी मिलता है ना। तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन रखा है, अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए मुझे। सारे से बच्चे प्रश्न इसका उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताएं कि ये तो मुझे सूर्य का परिचित शब्द नहीं होता है, तो बताइए क्या होता है राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताइए आप लोग। अब चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को, कि उर्वर शब्द का विलोम शब्द होगा। ये भी हमारा जीटी का क्वेश्चन है, 2021 का प्रश्न है। उर्वर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। ऊसर दिया, उर्वरक दिया है, नीरस दिया है, धूसर दिया है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, जीटी का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है। और अब चलो मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का देखो, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऊसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऊसर सही हो जाएगा। ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बताइए आप लोग, मुझे लास्ट में बता देना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। पहले आप लोग सारे प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लो। पहले यहाँ पर लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जैसे हमारा SSC GD 2019 का प्रश्न है ना, कि इसमें कौन सा वाक्य सही होगा। कि प्रमुख, हाँ प्रमुख ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रमुख हमारा राइट आंसर है, प्रमुख ही मेरा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही मेरा सही होगा। अच्छा मैं तो प्रमुख लिखा है, प्रमुख नहीं होता, कोई वर्ड प्रमुख नहीं होता है, प्रमुख भी नहीं होता है, प्रमुखिया भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, फिर से उनका 1 नंबर पक्का हो गया। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर कह रहा है कि मुँह की खाना, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हमारा SSC GD 2019 का प्रश्न है कि मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसका अर्थ क्या होगा। नष्ट करना, बुरी तरह हारना और पराजित करना, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। और एक ऑप्शन शायद मेरा और है, क्वेश्चन नंबर D हमारा है कि उदास होना। तो चलिए बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए प्रश्न नंबर 12 का कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन को सही करेंगे, बुरी तरह हारना। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है। ये हमारा GT का प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है ना। अब चलो आगे ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, है ना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। SSC GT 2019 का प्रश्न है, जो कि हमारा 2019 में जो GT का पेपर हुआ था वहाँ पर ये प्रश्न आया था। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम क्या कहेंगे, है ना। तो जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे। हमारे GT का प्रश्न है, SSC GT 2019 का प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहेंगे। ए ऑप्शन दिया उसको हम अजात शत्रु कहेंगे, बी ऑप्शन दिया उसको हम बंधु कहेंगे, कि उसको हम मित्र कहेंगे, कि उसको हम सहचर कहेंगे। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। अच्छा जिसका शत्रु ही ना हो तो उसको हम ए ऑप्शन पर कितने बच्चों ने क्लिक किया, तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, अजात शत्रु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को अजात शत्रु को ही सही करना है ना। आप देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14 को ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब कि हमारे सामने रिक्त स्थान भी दिया गया, ये देखो रिक्त स्थान है। करें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारा SSC GT 2021 का प्रश्न है कि दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, प्राप्त लो, मांग लो, खरीद लो, कौन सा वाक्य फिट बैठेगा भाई बताइए, है ना। ये एक और प्रश्न आ गया है, हमारा खाली स्थान वाला प्रश्न है कि यहाँ पर उपयुक्त शब्द का चयन करने के लिए पूछा गया है कि दुकान से 2 किलो मिठाई, कौन सा वाक्य मांग लो भाई गलत हो जाएगा, हम कोई चीज़ मांग ही नहीं सकते हैं ना। वहाँ पर अगर हम दुकान पर जाएंगे तो कोई चीज़ खरीदी जाती है ना, खरीदी जाती है, कोई चीज़ भरी भी नहीं जाती है, प्राप्त भी नहीं की जाती है। तो सी ऑप्शन पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे खरीद लो, दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, तो खरीद लो। देखो GT का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है, तो इस तरीके से आप लोगों को भी उत्तर देना है ना। ज़्यादा मतलब वैसा पेपर नहीं आता है GT का। और यहाँ पर देखो लिखा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है, वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। हमारा SSC GT 2021 का प्रश्न है, GT 2021 का आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखो आगे कि उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, तो किस भाग में त्रुटि है ना। तो बताइए भाई कहाँ पर त्रुटि है। उसने, ये भी हमारा वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें,
पर कड़ी ये भी हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस बात ये भी हमारा सही है। लेकिन आपत्ति प्रकट की ये गलत हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया है? डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन में हमको त्रुटि लग रही है। आप देखो आगे कि अब देखो यहाँ पर एक आप लोगों से गद्यांश पूछा जाएगा जो कि हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चंस वाला गद्यांश भी हमारे पेपर में आता है, इतना आप लोग याद रखो, है ना। देखो मैं आप लोगों को गद्यांश भी सॉल्व कराऊंगा। 2021 का गद्यांश है ना। 2021 में जो आप लोगों को जो जीडी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर ये प्रश्न आ चुका है कि अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस निर्देश को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नंबर 16 से 20 तक गद्यांश मतलब कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके 5 प्रश्न देख लो कौन कौन से 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है ना। दूसरा प्रश्न ये 17 प्रश्न देखो, 18 प्रश्न ये है और 19 प्रश्न ये है और 20 प्रश्न ये है। हमारा 20 क्वेश्चन ये हमारे हो गए। अब मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है कि हमारे समाज में अनेक, है ना। यहाँ से पढ़ेंगे कि हमारे समाज में अनेक डॉट 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 करके दिया है 5-7 वर्ष की बालिकाओं का, 5-7 वर्ष की बालिकाओं का हमारे समाज में अनेक डॉट डॉट करके लिखा है कि 5-7 वर्ष की बालिकाओं का क्या हो जाता है भाई, क्या आएगा पहले स्थान पर, है ना। चलो देखो भाई पहले स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रश्न रिक्त स्थान 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि संकेतिक रिक्त स्थान एक के स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा, तो कौन सा होगा। चलो देखो 4 ऑप्शन देख लो। रीतियाँ और नीतियाँ, बी ऑप्शन है सुप्रथाएं और कुरीतियाँ, सी ऑप्शन है प्रथाएं और नीतियाँ, कुप्रथाएं और कुरीतियाँ, कुप्रथाएं और कुरीतियाँ वह कृतियाँ। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पर कितने बच्चों ने क्लिक किया है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब चलो आगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब प्रश्न नंबर अगला देखो 17। यहाँ पर नेक्स्ट फिर इसको पढ़ेंगे यहाँ से कि 5-7 वर्ष की बालिकाओं का, 5-7 वर्ष की बालिकाओं का, 5 से 7 वर्ष की बालिकाओं का, अब डॉट डॉट करके फिर से देखो दिया है 5 से 7 वर्ष की बालिकाओं का क्या हो जाता है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या होने वाला है। 5 से 7 वर्ष की बालिकाओं का सांकेतिक स्थान 2 के स्थान पर देखो क्या आएगा। 5 से 7 वर्ष के बालिकाओं का बंधन हो जाता है, कन्यादान हो जाता है, कर्ण छुंदन हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट बैठेगा भाई। 5 से 7 वर्ष की बालिकाओं का क्या हो जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखो बंधन भी नहीं होगा, हमारा कन्यादान भी नहीं होगा, कर्ण छुंदन भी नहीं होगा, विवाह। राइट आंसर रखेंगे विवाह और हमारा सी ऑप्शन को सही करेंगे, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन मतलब 5 से 7 वर्ष के बालिकाओं का विवाह हो जाता है ना। आप आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि लिखा है डॉट 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 करके लिखा है कि 60 से 70 साल के, 60 से 70 साल के मतलब कि हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं व रीतियाँ हैं। 5 से 7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह 60 से 70 साल के, विवाह 60 से 70 साल के। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, संकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर देखो उपयुक्त शब्द है बालकों, युवाओं, प्रौढ़ों। अच्छा 60 से 70 साल के लोग कौन होते हैं भाई, वृद्ध लोग होते हैं। तो वृद्ध यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका देखो सही होगा, है ना। पूरा का पूरा भाई भरना पड़ेगा इसको। यहाँ पर लिखेंगे वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। अब भाई क्या किया जाता है, विवाह तो किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम विवाह ही लिखेंगे, विवाह लिखेंगे और ऐसे देखो पढ़ेंगे कि बालिकाओं का विवाह 60 से 70 साल के वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा, अब इस यहाँ से देखो पढ़ेंगे कि दूसरी कुप्रथा ना, दूसरी कुप्रथा डॉट डॉट करके फिर से हमें एक दे दिया है दूसरी कुप्रथा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि दूसरी कुप्रथा संकेतिक रिक्त स्थान 4 के स्थान पर देखो क्या आएगा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कि अब यहाँ पर देखो लिखा है कि विधवा विवाह
स्वच्छता, जातीयता, अस्पृश्यता। अच्छा, अस्पृश्यता जो है मेरा यहाँ पर देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा बताइए, अस्पृश्यता का अंत जो होता है किस आर्टिकल में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत है ना, ये हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो बताइए, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आर्टिकल 16 है कि आर्टिकल 17 है, बताइए भाई कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर अस्पृश्यता ही लिखेंगे। यहाँ पर अस्पृश्यता है जिसे भारत की सरकार ने कानून के द्वारा क्या कर दिया। क्या कर सकता है भाई भारत सरकार कानून के द्वारा क्या कर सकता है, इसमें देखो 20 क्वेश्चन नंबर देखो 20 क्वेश्चन। सांकेतिक तृतीय स्थान 5 के स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा। निष्प्रभावी गलत, अस्पृश्य गलत, कानूनी भी गलत, अवैध। सी ऑप्शन को सही करेंगे। तो बताइए यहाँ पर मैंने देखो 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। 20 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये था आप लोगों का जीडी का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए मैं आपकी इस क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।